जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब दुनिया में ऐसे नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस अपने लोगों के साथ करती है कि पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है पहले ही वहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं, हालात ख़राब थे। एक तो हम उनको पूरे हकूक नहीं देते, हम बस इतना ही कहते हैं कि ठीक है, आज़ाद कश्मीर, मकबूज़ा कश्मीर में उनको रखा हुआ है। लेकिन तारड़ साहब वो लोग हकूक माँग रहे थे, मुफ़्त बिजली माँग रहे थे, सस्ती बल्कि बिजली माँग रहे थे, सब्सिडाइज़ आटा माँग रहे थे। पहले तो रेंजर्स और पुलिस भेजी गई, फिर काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि 3 से 4 लोग जो हैं, उनकी जानें चली गई हैं। हुकूमत ने पैकेज दे दिया है, लेकिन वहाँ पे लोग जो हैं वो डेड बॉडीज़ लेके सड़कों पे आ गए हैं। तारड़ साहब आप कैसे देखते हैं, कहीं हालात ख़राब तो नहीं होने वाले? ये कहीं कश्मीर हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए? आपको क्या नज़र आ रहा है तारड़ साहब? चीमा साहब, आपने आज कश्मीर की बात की है। मैं मेरा उसके है तो ये मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन होगा कि क्या पाकिस्तान के हालात ठीक हैं? अगर कश्मीर के हालात खराब हैं, तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के हालात क्या हैं? पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या हैं? पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं? पाकिस्तान का सियासी सर्कमस्टांसेस क्या है? पाकिस्तान के ट्रेड के हालात क्या है? चीमा साहब, मैं बल्कि ये कहूंगा, मैं हैरान था, कल बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से 40,000 टन गंदम सिंध के गोदामों से अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। कुछ 4-5 बोरियां नहीं है चीमा साहब, 4-5 बोरियां नहीं है। पूरी मशीनरी हुकूमत की इन्वॉल्व है जो अफगानिस्तान स्मगल की है। बिलियंस ऑफ डॉलर की वो गंदम है। कितनी तादाद ले रही है, कितनी तादाद है? अब दूसरा जो कश्मीर के हवाले से अगर जो मैं बात करना चाहूंगा, तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके मॉल ऑफ कश्मीर बना रही है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर की दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकॉनमी उनकी देखें, 8.4% पे। आपको मैं याद कराना चाहूंगा, आपकी इकॉनमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है। तो वो आपका क्या ख्याल है, वो खबरें नहीं पढ़ रहे? वो दुनिया मैंने आज से बड़ा अरसा पहले चीमा साहब आपके साथ ही इस चीज का मैंने खदशे का इजहार किया था कि ये जो कुछ दूसरे कश्मीर में हो रहा है, आप अपने कश्मीरियों को कंट्रोल किस तरह करेंगे? आप किस तरह कंट्रोल करेंगे जब कश्मीर से दूसरी तरफ जो हालात हो गए? आप क्या बताएंगे अपने कश्मीरियों को? लेकिन आपके पास तो आज पाकिस्तानियों को बताने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही कश्मीर है इस वक्त, अगर देखा जाए। जिस प्राइम मिनिस्टर को जहाज में बैठे ये ना पता हो कि जहाज ने इस्लामाबाद लैंड करना है, लाहौर लैंड करना है, कराची लैंड करना है, अमृतसर लैंड करना है, उसको पता ही नहीं। फिर जो पिछला आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है बस $1 करोड़ के लिए मुझसे लड़ रहे हो आप। कहता है ये गंदम का स्कैंडल जो है, ये तो चाय की प्याली में तूफान है। कहता बस $1 बिलियन, बस। वो काकड़ साहब, अगर आपके पास जेब में $1 बिलियन चौक के मुंह से मारो दे तो क्या चौको के पार गल लग रही दोबारा मेरे में। पता नहीं यार ये कैसे लोग हो चीमा साहब, जालिम लोग हो आप। चीमा साहब वो कश्मीर के अंदर, अच्छा फिर दूसरी बात, कहते जी 23 अरब रुपए का वहां पे पैकेज दे दिया गया कश्मीर को। वो जो 23 अरब रुपया कहां से आएगा? कहां से आएगा 23 रुपया? 23 अरब रुपया आपने जो कहा बिजली और रोटी सस्ती कर दी जाए 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल तो नहीं है चीजें। किस तरह कंट्रोल करें? किसी माई के लाल ने आज तक उस 25 करोड़ लोगों में से आपके ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस किया है? लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया है? अदालतों की परफॉर्मेंस डिस्कस की है? एक्सपोर्ट को डिस्कस किया है आपने? बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी है? चीमा साहब ये दर हकीकत मैं अब आपको क्या बताऊं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज, हाँ, आज की डिस्कशन क्या होगी, मैं बात इस पे बात करता हूं। आज क्या करें? कहते हैं जी हमने यारा त्यारे हम इराक को बेचेंगे तो यार दूध की नहरें चलेंगी। ये नहीं पता वो $1 बिलियन के बिके हैं, पता नहीं वो $1 बिलियन पाकिस्तान आना भी है नहीं आना, क्योंकि इराक के साथ तो दुबई है। इराक के करीब तो दुबई है भाई, जहां आपका $11 बिलियन पहले पड़ा है। और वो जो हथियारे बेच रहे हैं वो चाइना के बने हुए होने, आप यहाँ के तो बने हुए नहीं होने, सिर्फ उनका नाम J-17 है। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत बात यह है कि कश्मीर में इस वक्त आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चाइना का है।
बल्कि कश्मीर को बचाना भी चाइना ने है, क्योंकि चाइना के साथ उसकी वजह ये है कि चाइना के साथ बॉर्डर मिलते हैं उनके ऊपर। फिर उसके बाद जो उनकी माइक्रोचिप्स एजेंसी उनकी इंडस्ट्री है सारी, वो उस रीजन के अंदर है। फिर उसके ऊपर वो डैम बना रहे हैं, उनके नॉर्दर्न चाइना का सारा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर उन डैमों के ऊपर चल रहा है, जो ऊपर वो हिमालय के बना रहे हैं चाइना। तो लेकिन आप जो है चीमा साहब, कौमें कौमियत के बगैर नहीं चल सकती, नहीं बच सकती। और आज की डेट तक आप पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं हो, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। आपकी अदालतें, आपकी सियासत, आपकी हिफाजत, आपकी हर चीज मजाक है, मजाक है। आपकी 4 साल की तालीमी इमरजेंसी सिर्फ एक फोटो आप सेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, इकॉनमी ठीक नहीं करेंगे, आप आगे नहीं जा सकेंगे। आप पीछे ही जा रहे हैं, पीछे जाते रहेंगे। मैं आज चीमा साहब पढ़ रहा था, दूसरी खबर आज की सबसे बड़ी यह है कि आईएमएफ ने मालदीव को भी चाइना के डेट ट्रैप की वजह से उनको भी वार्न किया है। जब मैं वो खबर पढ़ रहा था, जुनाब का कर्जा $125 बिलियन है आपका, कहां से देंगे आप? कश्मीरियों को तो आपने 2300 अरब रुपए के ख्वाब दिखा दिए आपने। $125 बिलियन कहां से ला के देंगे आप? हो सकता है लंदन पड़े हो, लंदन की प्रॉपर्टी बेच के दे दें यार। पैसा आप प्रॉपर्टी, तो आपको पैसा तो बहुत है आपके पास। लेकिन चीमा साहब वो नहीं देंगे, आपके गुर्दों पे निशानियां लगी हैं। चीमा साहब, मेरे जो जितने दोस्त हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूं गुर्दे बचा के रखो। किधर अस्पताल ना चल जाना गलती ना उसे गुर्दे काट लेना जिन्होंने। चीमा साहब, लेकिन देखें, आज कश्मीर का इशू ही नहीं है, इश्यूज तो बहुत ज्यादा है। आप कश्मीर कह रहे हैं कि कश्मीर का इशू, आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात क्या है? गंडापुर साहब ने वहां से कौन कौन सी धमकी नहीं दी आपकी फेडरेशन को तोड़ने की? कौन कौन सी धमकी नहीं दी? कभी उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को उठा के ले जाएंगे जेल से, कभी उन्होंने कहा इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, कभी कहते हैं तुम्हारी औकात है, तुम हमसे माफी मांगो, पांव में पड़ो भाई। क्या क्या धमकी उन्होंने आपकी फेडरेशन को नहीं दी चीमा साहब? अगर आजाद कश्मीर एक प्रॉब्लम होता तो मैं आज लाजमी डिस्कस करता कि वाकई ये सब बिग इशू, लेकिन इंटायर पाकिस्तान का इशू। मैंने 2 सूबों का तो गिना दिया चीमा साहब आपको। एक तो मैंने आपको बताया कश्मीर में आग लगी है, 4 दिन से लगी कश्मीर में आग। मैंने आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है मुसलसल आपको चैलेंज कर रहा है, मुसलसल चैलेंज कर रहा है, आपकी फेडरेशन को चैलेंज कर रहा है। सूबा सिंध के अंदर से आपके 40,000 टन गंदम जो है चोरी होकर अफगानिस्तान पहुंच जाती है। पीछे क्या बचा है? बलूचिस्तान के हालात आपको पहले पता है। ग्वादर का आपका क्या क्या नहीं हो रहा ग्वादर? कौन से चाइनीज इंजीनियर काफिले पे आज तक हमला नहीं हुआ? पीछे बचा पंजाब, तो आप देख लें फिर पंजाब में क्या हो रहा है। तो चीमा साहब, दर हकीकत जब कौमें तरक्की ना करना चाहते हो, सिर्फ मजहबी चूरन बेचना चाहते हो, वो सब चढ़ के बोल रहा है इस वक्त आपका जो मजहबी चूरन है आप बेच रहे हैं। आप कोई भूखे मार मार के कैंसर का इलाज कर रहा है, कोई बकरे दे रहा है, कोई मुर्गियां जला रहा है। अगर इस तरह कंट्री चलता है फिर चलाएं आप। जिस तरह चल थोड़ी रहा है, सिसक सिसक के मर रहा है। तो इसमें चीमा साहब मैं कर रहा हूँ। जी तार साहब कंटिन्यू करें। जी चीमा साहब, मैं अर्ज ये कर रहा था जी कि चीमा साहब, आपकी फेडरेशन को जिस तरीके से आपके सारे सूबे चैलेंज कर रहे हैं, मैं बात कर रहा था कि सूबा सरहद से गंडापुर साहब आपकी बगावत का ऐलान कर चुके हैं। बल्कि अगले दिन आपके आर्मी चीफ साहब ने लफ्ज बगावत इस्तेमाल किया है, वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। दूसरा, आपका सूबा सिंध से 40,000 टन
गंदम चोरी हो जाती है, अफगानिस्तान पहुंच जाती है। फिर बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर में क्या नहीं हो रहा, कौन से चाइनीज काफिले के ऊपर हमले नहीं हो रहे। तो फिर अगर ये सारा कुछ ठीक होता तो फिर हम आज कश्मीर की बात करते। हाँ, ये जरूर है कि अभी रिसेंट डेज में पहली दफा ये सारा कुछ हुआ कश्मीर में। लेकिन चीमा साहब, ये आपके लिए एक, मैं समझता हूँ, वार्निंग है। वार्निंग से मुराद ये है कि ये चीजें, कहते हैं जू जू दवा की मर्ज बढ़ता गया, ये मर्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि दूसरे कश्मीर पे अगलों का फोकस है, उधर बहुत ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है। इलेक्शन के बाद मजीद उनके प्रोजेक्ट्स वहां चलेंगे। अम्मार दुबई, जो दुबई का सबसे बड़ा बिल्डर है, दे आर कमिंग टू कश्मीर। और उन्हें पता है हमने वहां परफॉर्म करके कश्मीर को अगले लेवल पर लेकर जाना है, अपने कदम जमाने के लिए। तो वो कर रहे हैं, और आप यू आर लूजिंग ग्राउंड ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि वजह ये है कि आपके रूलर जो है वो सारे ब्रिटिश, आपकी पॉलिसी मेकर सारे ब्यूरोक्रेट, सब ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे लंदन में हैं या अमेरिका टोरंटो में हैं। आपके रूलिंग एलीट सारी लंदन बेस है। तो वो पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत ना रखते हैं, ना सोच रखते हैं, ना विल रखते हैं। तो चीमा साहब, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अब इसमें टसल ये होगी कि पाकिस्तान में से कोई पाकिस्तानी पैदा होगा जो पाकिस्तान बचाएगा। ये ब्रिटिश एजेंट्स नहीं बचा सकते पाकिस्तान। इट इज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी एंड देयर थिंकिंग प्रोसेस। उनका ये सारे कॉलोनियल पीरियड से आजाद नहीं हो सके अभी तक जो आपको चलाने वाले चीमा साहब। तो ये माजरत के साथ, और ये 76 साल का प्रोसेस है, आज का नहीं चीमा साहब। इंपीरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट, आपकी सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट, आपकी जुडिशरी का कॉन्सेप्ट। देखिए, आज तक मुझे ये बताएं, मेरे वाले साहब सिविल प्रैक्टिशनर थे। हर साल अगस्त के अंदर अदालतें आज भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत से गर्मियों में गोरा जो था वो शिमला शिफ्ट हो जाता था, यहां से मरी शिफ्ट हो जाते थे गोरे। तो आप अभी तक कॉलोनियल पीरियड से गुजर रहे हैं। यू आर नॉट फ्री पीपल, यू डोंट हैव कैपेसिटी, यू डोंट हैव एबिलिटी टू एंजॉय फ्रीडम। आप फ्रीडम एंजॉय करने नहीं चाहते चीमा साहब, आपको पता ही नहीं फ्रीडम क्या होती है। यू आर लास्ट नेशन ओरिजिनली। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी का क्राइसिस है, फिर आपको थिंकिंग क्राइसिस है, फिर लंदन फोबिया आपको मारे जा रहा है, खत्म कर दिया उसने आपकी नस्ल। your DNA has been changed, altered, corruption has gone into your bone marrow, and you जब तक कोई मेजर ऑपरेशन नहीं होगा, मेजर सर्जरी नहीं होगी, गलती गुंजाइश नहीं। डॉक्टर साहब, वो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो आ रहे थे, लेकिन वो नहीं आए। सुना है वो कहते हैं कि जब तक मुल्क में इंस्टेबिलिटी है हम कैसे आ सकें, और हुकूमत ने गलत डेटें जान के मीडिया को जारी कर दी, हालांकि ऐसी बात ही कोई नहीं थी। और वो तो जापान जा रहा है इन डेटों पे। मज़े की बात है, उन 20, 21, 22 को वो जापान जा रहा है, लेकिन हुकूमत ने मीडिया को रिलीज़ कर दी। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि सऊदीज़ इस एनवायरनमेंट में इंटरेस्टेड होंगे पैसा लगाने में पाकिस्तान? चीमा साहब, सऊदीज को इन्वेस्ट तो चले, वो हो सकता, क्या पता है वो भी कोई किसी नशे में घूम रहे हो तो शायद को पैसे लगा दें, वरना कोई बाशऊर आदमी तो पाकिस्तान में मुझे कन्विंस करे मैं पाकिस्तान आके पैसे लगाऊं। मैं पाकिस्तानी हूं, आई स्पीक पाकिस्तानी लैंग्वेज, आई वाज बोर्न देयर। मैं विजिट करने जाऊं तो 2 दफा सोचता हूं। मेरे दोस्त यहां पूछना शुरू हो जाते हैं, खैर थे आज पाकिस्तान चल रही। चीमा साहब, मोहम्मद बिन सलमान क्यों आएगा? क्या ख्याल है, वो नाक में रोटियां डाल रहा है? चीमा साहब, चाइनीज सी पैक को छोड़ के भाग रहे हैं, वो हथियार छोड़ दिए, उन्होंने फेंक दिए। आपने उनके कोई किडनैप कर रहा है, कोई रैंसम मार रहा है, कुछ आपने उसका सद्देबाब किया आपने? सवाए बयान के आईएसपीआर ने सिर्फ ये कहा है कि ये अफगानी कर रहे हैं। भाई, आप क्या कर रहे हैं? अफगानियों ने तो करना है, वो तो आपको काफिर समझते हैं, वो कहते हैं आप तो मुसलमान ही नहीं हो। टीटीपी का क्या मंशूर है? वो कहते हैं इस्लामाबाद पे कब्जा करके शरिया इन्फोर्स करनी। उनका तो काम है आपको मारेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आपने तैयार किए हैं तालिबान, अब ला ला के इनको इधर सेट करने के चक्कर में थे। अब मेरे शेख रशीद ने कहा था 5,000 तालिबान की फैमिलियां इस्लामाबाद के आसपास सेटल। 6 महीने पहले आपकी पॉलिसी कुछ और होती है, 6 महीने बाद अच्छे तालिबान है, बुरे तालिबान है। आपकी तो सोच ही नहीं ठीक अभी तक, आज तक हुई। अच्छा दहशतगर्द तो बुरा दहशतगर्द कौन सा होता है भाई? जरा डिफाइन तो करें इसको। आपको दुनिया इसलिए परेशान है, आप एसिड बेचते, लेता कोई नहीं। लम्हा फिक्रिया चीमा साहब। आप ये देखें, कल परसों मैंने एक ट्वीट किया था, देखा था आपने? पीआईए मैंने ट्वीट कि वो 6 साल के बच्चे की डेड बॉडी कर दूं, वो भूल के वहां फ्लाइट वहां चला गया। पूछने वाला जो कोई नहीं चीमा साहब, क्या फर्क पड़ता है? किसी का रिश्तेदार होगा पायलट, उसको किसने पूछना है? या एयरफोर्स से आया होगा वो। आपके पीआईए के पायलट अनटचेबल हैं, इनविंसिबल हैं। क्यों? सारे एयरफोर्स से आते हैं, सारे जर्नैलों के पुत्र पत्री है, कौन पूछ सकता था? चीमा साहब, ये इस तरह नहीं होगा।
मेरे जैसे कई और भी पाकिस्तानी हैं जो अभी भी ख्वाब देख रहे हैं आसिम मुनीर और काजी फैज ईसा की वजह से। अभी तक भी वो कोशिश कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं। अभी तक वो सोच रहे हैं कि शायद ये दो बंदे कुछ करने की सलाहियत रखते होंगे। पीछे तो नहीं रहा, पीछे तो सस सी ना, पीछे तो कहती सी हाय ये जालिम मार्शल ला भी नहीं लांदे, पीछे तो हो रहे हैं। पता नहीं पर अब क्या रुकावट है, पता नहीं क्या बात है कि अब कौन सी चीज इनको रोक रही है कि पाकिस्तान को बचाने का सद्देबाब किया जाए। ब्लीडिंग हो रही है, करप्शन में तो कुछ इसको रोकने की सलाहियत रखता हो, सोच ही रखता हो, कम से कम सोच ही रखता हो। होना तो बहुत दूर की बात होती, सोच ही रखता हो कि मैं पाकिस्तान बचाऊंगा। प्रोपोगेंडा से आगे नहीं बढ़ रहे आप। प्रोपोगेंडा जाहिर कमजोर हो आप। मुझे एक छोटी सी चीमा साहब बात, 9 मई के जो 9 मई के कसूरवार लोगों को सजा देने से कौन रोक रहा है? इतनी भी कमजोरी कभी आपने देखी है? आपकी इस रजीम ने अगले दिन हथियार फेंक दिए जिस दिन उन्होंने कहा था 9 मई को कि ये दोबारा ना हो। क्यों ना हो भाई? क्योंकि आपने सजाएं दी है उनको। जिस कौम के अंदर सजा जजा ना हो फिर वाकई रिपीट होते हैं। आप इतने कमजोर हैं, आपने कहा हम आप मजीद कहते अगों ना चंड मारना, तुसी एक चंड मारी सी हुण ना फिर ना मारना, सानू दर्द होंदी। इस तरह भी होता है कभी? चीमा साहब ये दर हकीकत मेरे जैसे कई लोग जो इस वक्त बाहर बैठे हैं, जो ख्वाब देखते रहे हैं, शायद जनरल आसिम मुनीर जो है वो या काजी फायज ईसा साहब शायद पाकिस्तान बदलने की सलाहियत रखते हैं, जो मेरे ख्याल में हम सोचते थे। लेकिन ये कि वो भी मायूस होते जा रहे हैं अब दिन ब दिन, क्योंकि ना किसी करप्शन के, ना गंदम के स्कैंडल पे किसी को सजा दी जा रही है, ना किसी ने चीनी के स्कैंडल पे सजा दी थी, ना किसी और को सजा, 9 मई वालों को सजा नहीं दी जा रही। करप्शन वैसे ही सौदेबाजियां हो रही हैं, दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। आपके सूबा सरहद के अंदर से कौन कौन सी गालियां अभी तक गंडापुर साहब ने नहीं दी, लेकिन पता नहीं क्या बात है। लोग फिर आप किस तरह चल रहे हैं, किस तरह आगे चलेंगे, लेकिन दुनिया देख रही है। और फिर आसपास से लोग इसी तरह आवाजें लगाते हैं कि पीओके का क्या किया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का फ्यूचर क्या है। फिर वाजे जाहिर उनका हक बनता है, क्योंकि आप कमजोर नजर आ रहे हैं, आप बिल्कुल कमजोर लग रहे हैं, आप चलने की सकत नहीं रखते, आप रींग रहे हैं, सिसक रहे हैं एज ए नेशन, नॉट एज ए कंट्री। कंट्री तो मैंने आपको बता दिया था कि यू डोंट गेट इनटू द, यू डोंट क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज ए कंट्री अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एज ए सोसाइटी यू आर कोलैप्सिंग, यू आर, आप सिसक के इंसानियत और सोसाइटी, एज ए सोसाइटी यू आर गिविंग अप ऑन इट। लोग जो भागने की सलाहियत रखते हैं वो भाग रहे हैं चीमा साहब, जो वीजों पे आ सकते हैं वो आ रहे हैं, जो पैदल भाग सकते हैं भाग रहे हैं। सिर्फ वो लोग हैं जो वीजा ना एप्लीकेशन भर सकते हैं और जिनकी टांगें काम नहीं करती, वो बाकी वहां मौजूद हैं इस वक्त, और उनकी तादाद 25 करोड़ के करीब है। और वो भी क्या है, वो काले बकरों पे बिलीव करते हैं, वो पीरनियों पे बिलीव करते हैं, फूकों से कैंसर का इलाज कर रहे हैं। तो चलें, आपने एटॉमिक पावर बकरों पे चलानी है तो काला बकरा रोज एक दे दिया करें, तो चलते देखते हैं। मैं कहता हूँ IMF के ऊपर भी कोई दम करें आप, क्योंकि किसी दिन आके $8 बिलियन का चेक रख के भूल जाए आपके टेबल पे, फूक मारो ना। ओ भाई ये शुफ नु बुलाओ, कितने गए शुफ उनको यार, फूका पीर साहब IMF के 2 फूका मारे। चीमा साहब इस तरह भी कभी हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है, आज मैं आपको कुछ और एक भारत की खासकर तरफ आगे जाना चाहता हूँ कि इलेक्शन का चौथा फेज वहां खत्म हो चुका है जी। और दूसरा, आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि भारत के अंदर से आई है, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी इस चीज को एड्रेस किया है कि उनके आंकड़ों के हिसाब से अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड जो है, चीजें इंपोर्ट भारत में हो रही है मेड इन चाइना। आज उन्होंने बड़ा सीरियसली लिया है। डॉक्टर जयशंकर साहब किसी जलसे में मौजूद थे, खासकर बिजनेसमैन के हवाले से, उन्होंने कहा कि वी आर लुकिंग इनटू इट, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ नेशनल थ्रेट, दिस इज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। और उसमें जब मैंने उसको डिटेल में पढ़ा है तो वाकई ही थ्रेट है। मैंने वो जो प्रोडक्ट मिक्स देखी है, प्रोडक्ट्स देखी हैं जो भारत में इंपोर्ट हो रही है चाइना से, अगर आज चाइना चोक करना चाहे भारत को तो कर सकता है, इंडस्ट्री चोक हो जाएगी, क्योंकि आईफोन के सारे पार्ट्स आ रहे हैं चाइना से, इंडस्ट्री के डिफेंस के पार्ट ज्यादातर आ रहे हैं चाइना से। तो वो और ना सिर्फ इस वक्त मैंने दोबारा इसको रिविजिट किया, तो चाइना हैज कैपेसिटी टू चोक मेनी कंट्रीज इफ इट्स पॉसिबल। अगर करना चाहे, वो कर नहीं रहे, कि दे आर स्मार्ट पीपल। उनके पास इस वक्त वो दे आर प्लेइंग स्ट्रॉन्ग। मैंने खासकर चीमा साहब मैंने देखा था, मैंने हमेशा ये अक्सर मैं एडवाइस भी करता हूँ हमेशा भारत को कि चाइना से एक चीज जरूर सीखें कि उन्होंने तरक्की की है सिर्फ इस वजह से कि दुनिया के किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं हुए।
जब तक उन्होंने अपने फाइनेंशियल टारगेट अचीव नहीं किए। उसकी सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूंगा, चाइना के प्रेसिडेंट शी अमेरिका के दौरे पे थे। हमारे जो बुजुर्ग बीमार हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब, उनके इस दौरे के दौरान उन्होंने उनको डिक्टेटर कहा था, तो उन्होंने चुप करके आके वापस चले गए। दिस इज हाउ द लीडर्स बिहेव, दिस इज हाउ दे बिहेव, क्योंकि उनकी इकोनॉमी के पे जोर था। उन्होंने कैलिफोर्निया में आके सीईओज के लिए डिनर किया था, बड़ी बड़ी कंपनियों की, उनकी मिन्नतें करते रहे, प्लीज कम बैक एंड वी विल अकोमोडेट यू। इस पीरियड में बाबा जी बाइडेन ने कहा था कि ही इज अ डिक्टेटर, तो उसने कहा थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ही लेफ्ट। तो ये उनसे लर्न करना चाहिए। कौमें तरक्की करती हैं, अभी यू आर स्टिल ऑन अ वेरी सॉफ्ट ग्राउंड्स। इंडिया, भारत इज स्टिल ऑन सॉफ्ट ग्राउंड। यू आर स्टिल टेस्टिंग द वाटर्स, टेस्टिंग द वाटर्स। तो इन डॉक्टर साहब सर्कमस्टांसेस में डॉक्टर साहब इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि भारत ने तो अभी आज उनके पोर्ट्स एंड शिपिंग के मिनिस्टर गए हुए थे ईरान, तो 10 साला मुआहदा कर लिया है चाबहार पोर्ट के साथ। लेकिन तार साहब पाकिस्तान में एक बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान का जो कर्ज़े इतने बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान सिर्फ़ जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है वो टोटल जीडीपी का 0.4% यानी कि 3 साढ़े 300 अरब जो है वो लगा सकता है डेवलपमेंट के ऊपर। दैट सब इंडिया डेवलपमेंट पे पैसा लगा रहा है और हमारे पास अब डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं बचा, क्योंकि आईएमएफ कहती है पैसे ना लगाओ। दैट साहब अगर ये ट्रेंड चलता रहता है तो हम तो अगले 5-10 सालों के अंदर हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा टूट भी जाएगा और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना पाएंगे। दैट साहब इसको आप कितना खतरनाक समझते हैं? हमारा तो ग्वादर पोर्ट भी खतरे में है अगर चाबहार पोर्ट जो ईरान का है वो चलता है, क्योंकि ईरानी इंडियन एंड ईरानी उस पर बड़ा काम कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हमारे पास पैसे ही कोई ना होना। चीमा साहब, मैंने उनके विजिट को बड़े सेंसिटिव तरीके से देखा है कि इलेक्शन के दौरान दौरा करना, और वो जी, कितना अर्जेंट था। अब मैं जी, बताना चाहता हूँ अर्जेंट क्यों था। क्योंकि श्रीलंका की पोर्ट के ऊपर चाइना एक्सपेंशन कर रहा है, तो भारत के लिए बड़ा जरूरी था अपनी नेवल सुप्रीमेसी अपने एरिया के अंदर अपनी उसको बढ़ाता, अपनी पावर को उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि श्रीलंका की पोर्ट जो है उसको एक्सपेंड कर रहा है चाइना वहां पे, और वहां पे वो कैपेसिटी रखेंगे अपने अपनी नेवी को वहां लाने के लिए। अब दूसरी बात करते हैं पाकिस्तान की ग्रोथ। चीमा साहब, डेवलपमेंट पे पैसा तब लगाया जाता है जब आप सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हो। आप अपने सर्वाइवल पे पैसे लगाएंगे या डेवलपमेंट पे पैसे लगाएंगे? आपके बच्चे लंदन में अगर भूखे बैठे हो, ट्यूशन फीसें उनकी न दी जा रही हो, आपका लंदन वाले घर का छत लीक हो रहा हो, तो फिर पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे पैसे लगाएंगे या लंदन के घर की मरम्मत कराएंगे आप? चीमा साहब, दर हकीकत आप हर चीज से बच जाएंगे। करप्शन का कैंसर जो आपकी जिस्म के अंदर इस वक्त ग्रो कर रहा है स्पीडी, जब तक उसको कीमोथेरेपी नहीं देगा कोई ताकतवर आदमी, उसकी सर्जरी नहीं करेगा, जब तक उस वक्त तक आप सर्वाइव नहीं करेंगे। ये मैं आज को आपको गारंटी कर रहा हूं। कैंसर इज मूविंग। आपका स्टेज 4 कैंसर है इस वक्त, स्टेज 4। ये मैं कंक्लूड किया है जब मैंने बीबीसी कल की खबर पढ़ी थी कि 40,000 टन गंदम बोरियों की शक्ल में, लफाफियां च नहीं गई, बोरियां च गई, ट्रकों से गई होगी, ट्रेनों से गई होगी अफगानिस्तान। कितनी खूबसूरती से स्मगल की गई, और बताया गया था कि ये सारी सैलाब से खत्म हो गई है गंदम, ये जानवरों को डाल दी। चीमा साहब, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। इस तरह बस अड्डा नहीं चलता जिस तरह आप मुल्क चला रहे हैं। वैगनों का अड्डा नहीं, टांगे का अड्डा नहीं इस तरह चल सकता जिस तरह आप मुल्क चला रहे हैं। पता नहीं कौन चला रहा है। काले बकरे चला रहे हैं, पीरनियां चला रही हैं, पीर चला रहे हैं, कौन चला रहा है इसमें? कोई समझ नहीं, कोई समझ। जिस तरह आप चला रहे हैं इस तरह तो टांगे का अड्डा नहीं चलता है। लेकिन बड़ा बड़ा अफसर आपका इस्लामाबाद, जहां माशाल्लाह खास रहते हैं, वहां पे तो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड के पीएचडी इतने हैं, कैम्ब्रिज के। हिट मारिए जाब थल्लो साइटरी निकल आंदा, कैम्ब्रिज का ग्रेजुएट होंदा, पता नहीं कर की रहा। पकौड़े बेच रहे ने, गंडेरियां बेच रहे ने, की तल रहे ने, समोसे बना रहे ने, की कर रहे हैं इथों तुसीं पीएचडी करा के भेजे। हाँ, बच्चे सब दे लंदन जे, ये तो दस दें, बच्चे सबके लंदन और टोरंटो। इस वक्त टोरंटो इज अ प्राइम डेस्टिनेशन ऑफ योर करप्ट पीपल, इज फ्लरिशिंग। मिलियंस डॉलर्स के कैश घर लिए जा रहे हैं टोरंटो में, मिलियंस डॉलर्स के। मैं अभी रिसेंटली गया था चीमा साहब, मुझे उस फिजा में से आपके खून की स्मेल आती थी टोरंटो से, और दिल से बददुआएं निकलती। मैं कि जा शाले थोड़े कड़ियो पानी नस जे, मैं कि जित तुसी आए। चलो,
चीमा साहब दर हकीकत देखिए चीमा साहब, कश्मीर से बात हम शुरू करते हैं। कश्मीर में हालात पे तो मैं बहुत तबसरा करता अगर सिंध के हालात ठीक होते। मैं कश्मीर के हालात पे तो तबसरा बहुत तफसील के साथ करता अगर अमीन गंडापुर आपका फेडरेशन का साथ दे रहा होता। मैं कश्मीर का साथ तो जरूर देता इसहाक डार प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में होता। मैं कश्मीर का साथ बहुत जरूर देता अगर आपके किसी दूसरे सूबे को ढंग की कोई चीज चल रही, ग्वादर चल रहा होता तो मैं बात करता नहीं। ग्वादर सी पैक बन चुका है, कश्मीर के हालात खराब। चीमा साहब आप 26 बिलियन आपने चाइनीज का खाया, आपने उजाड़ा, आपने पिज्जा लेने के लिए। आप मैं तो पापा जान पिज्जा खाना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मुझे उसमें से पाकिस्तानियों के खून की स्मेल आती है। मुझे उसमें टमाटो सॉस की बजाय आपका खून नजर आता है। मैंने तो पापा जान का पिज्जा खाना छोड़ दिया। लेकिन आप जालिम लोग हैं, जालिम लोग हैं। 76 साल से चीमा साहब अपनी ही मां के कपड़े आप फाड़ फाड़ के जश्न मना रहे हैं। कैसी कौम है? डॉक्टर साहब, वो मोहसिन नकवी मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कश्मीर में बंदे मार रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, वो आयरलैंड में मैच देखने गए हैं। डॉक्टर साहब, ये इस तरह के नॉन सीरियस लोगों को सिस्टम में क्यों लाया गया है? इस पे तो देखिए ना, ये तो बड़ी गलत बात है कि इंटीरियर मिनिस्टर जैसे तैसे भी हो, तुम सेनेटर हो भाई, तुम इंटीरियर मिनिस्टर हो, तुम इंग्लैंड मैच देखने गए हो आयरलैंड में, पीछे से सारा मुल्क का निज़ाम चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे मुल्क में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि ताकत किसी और के पास होती है और खड़ा किसी को सामने किसी और को कर दिया है, आपको लगता है ये वर्केबल आइडिया है? इससे 250 करोड़ का मुल्क चलेगा डॉक्टर साहब, 40 करोड़ का? चीमा साहब वो दर हकीकत चेक करने गए हैं वहां, क्योंकि मुर्शिद पाक ने उनको टाइटल दिया है एज ए उनको टाइटल उन्होंने दिया था, वो ब्रिटिश टाइटल क्या दिया था उन्होंने? वॉइस राय। वॉइस। मुर्शिद पाक ने कहा था, एक हमारे आसिम मुनीर साहब को उन्होंने कहा था जंगल का बादशाह, और दूसरे को कहा था ही इज अ वॉइस राय। तो वो चेक करने गए हैं कि वॉइस राय किस तरह क्रिकेट देखता है, कौन सी कुर्सी में बैठ के क्रिकेट का मैच एंजॉय कर सकता है। चीमा साहब दर हकीकत देखें, सारी दुनिया अब तो खैर लोग आपके वो सोशल मीडिया पे आ रहा है राना सनाउल्लाह को क्यों हरवाया गया था, फॉर्म 47 45 क्या है, गंदम के स्कैंडल में किस किस ने पैसे बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, पता नहीं क्या है। चीमा साहब मेरी तो समझ से बाहर है कि आप खैर मैं तो ये अब कहना भी छोड़ दिया मैंने कि आप को मुल्क चल रहा है, चल तो आप नहीं रहे बिल्कुल। इस तरह इसको चलना कौन कहता है। लेकिन चीमा साहब एक जो नया तूफान आने वाला है, अगला जो 6 बिलियन का जो कर्जा आएगा, आपका कर्जा पाकिस्तान तो नहीं पहुंचेगा, वो कर्जा तो बाहर से बाहर ही चला जाएगा, लेकिन जो टैक्स IMF लगाएगा आपको, उन्होंने पहले ही आपको उन्होंने बना के प्लान तो भेजना शुरू कर दिया है आपका कि आप फला चीजों के ऊपर टैक्स बढ़ा दें, मुलाजम पेशा लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दें, लोगों के सिम कार्ड जो है वो कैंसिल कर दें। वो सारे पैकेज तो उन्होंने बना के भेज दिए। अब जब इन्फोर्स किया जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद आपके जो मुलाजम पेशा लोग, आपकी सोसाइटी के अंदर एक अनरेस्ट क्राइम किस तरह बढ़ेगा, जो शराफत को टूटी फूटी बची है उसका क्या होगा? मैं तो उन चीजों को देख देख के खौफ आ रहा है मुसलसल कि हाउ यू मूविंग फॉरवर्ड, आप किस तरह जा रहे हैं आगे। दर हकीकत चीमा साहब आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जो आप मोहसिन नकवी साहब, उनकी आमदन जो है वो डॉलरों और पाउंडों में है। उनके पता नहीं कितने चैनल हैं जो चल रहे हैं उनके। मैंने उनका पोर्टफोलियो पढ़ा था उनका, वो तो बड़ा ही वेरी रिच पर्सन। वो तो उनके सेहत पे क्या असर पड़ता है? इस वक्त आपको पता है आपकी रूलिंग एलीट के अपने जहाज हैं, हो सकता है खलोते अब ठंडा होया उन्होंने कहा यार चलो स्टार्ट करिए, इंजन ठीक कर रहा है तो चलो इंग्लैंड चले जाइए। चीमा साहब मैं कई लोगों को जानता हूँ जो दुबई हर वीकेंड पे पाकिस्तान जाते हैं, बच्चे उनके सबके दुबई। कई लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में 5 दिन रहते हैं, हर फ्राइडे को दुबई चले जाते हैं। तो चीमा साहब दर हकीकत यही एक मसला है आपका, क्योंकि यू आर रूल्ड एंड मैनेज्ड बाय फॉरनर्स जिनका पाकिस्तान के साथ, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि लोग कैरी ऑन के साथ आते हैं पाकिस्तान, सूट केसों के साथ वापस जाते हैं। तो ये और पता है आपको सबको पता है। मैं बल्कि समझता हूँ यू आर वेरी इंटेलिजेंट नेशन, वेरी इंटेलिजेंट। देखिए $11 बिलियन तो दुबई आपने लगा दिया है। देखिए कितने आप मैथ में तेज हैं। आप लंदन देखें, आपने किस तरह आधा लंदन आपका है, टोरंटो है। ये मजाक थोड़ी, इतने $1 बिलियन के फ्रॉड करने आसान थोड़ी। ओनली इंटेलिजेंट पीपल कैन डू इट, ओनली इंटेलिजेंट पीपल। ਜਿਹੜਾ बेवकूफ है, वो किसी ने कहा था ना, मैं किसी जगह बैठा था तो
तो मांगने वाला एक आया, उन्हें कहा यार, मैं कह क्यों पैसे दे रहे, कहना छड्डो यार, चल रहा है बेचारा। और दूसरा एक दोस्त, उन्हें कहा चंगा चल रहा है, पैसे मंगता है, पैसे देंदा नहीं। आप कितने चले हैं? $8 बिलियन आप IMF से मांग के भागने के चक्कर में हैं। आप गलती से किसी को $8 बिलियन देते नहीं है, लेते हैं आप उनसे। कितने तेज हैं आप? अगर फ्रॉड का कंपटीशन जाए तो यू विल बी अ गोल्ड मेडलिस्ट। और 76 साल है चीमा साहब, आपने 76 साल मेहनत की है इस जगह पहुंचने में। काले बकरे की जगह पे पहुंचने पे आपने 76 साल इस पे इन्वेस्टमेंट की। 76 साल। शर्म हमको मगर नहीं आती, क्या करें? चीमा साहब, मैं कई दफा अकेला बैठता हूं, दुख होता है कि मैंने इस मुल्क के आके, इस मुल्क के अंदर, कंट्री के आके अंदर कितनी मेहनत की है इसकी तरक्की के लिए। दुख होता है कि हमारा कोई साईं वारस ही कोई नहीं। कभी आपने वो देखा है परिंदा, जो वो कहते हैं ना परिंदा, मैं बचपन में वो परिंदा की स्टोरी पढ़ता था, जो एक दूसरी टोली से बिछड़ के शाख पे बैठता है शाम को और अपने देश की बातें याद करता है। मैं जब भी बैठता हूं तो याद आता है यार, ये कभी परिंदा देखता हूं याद आता है, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरी जबान, खुराक, लिबास क्या है, मैं क्यों यहां। कई दफा मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं सुनाता हूं उनको। मैंने कहा बेटा, ये इस तरह सिस्टम ने मुझे रिजेक्ट किया है। सिस्टम रिजेक्ट, माँ ने कहा है कि यहां से जान बचा के भाग सकते हो तो भाग जाओ, क्योंकि मुझे वो कहते हैं रजिया गुंडों में फंस गई। उन्होंने कहा मैनू गुंडे पै गए नहीं, कपड़े पाड़ रहे ने, पुत्र तू नस जा, जल्दी नस जा। मेरी माँ ने मैंने कहा नस जा, जान बचा के, मैनू गुंडे पै चले। वो गुंडे पे 76 साल हो गए। चीमा साहब, मैं वाहिद एक ऐसा मुल्क देखा है जो अपनी माँ के कपड़े जला के, फाड़ के, तो रोज जश्न मनाते हैं, कहते तरक्की, IMF आ रहा है, आई पैसा, कर्जा आ रहा है, कर्जा आ रहा है, कर्जा। MBS कहते, MBS आगे कहता सारा मुल्क खरीद लूंगा मैं, कहता तुम्हारा सारा मुल्क मैं खरीद लूंगा। खुश हो रहे। वाह वाह। लेकिन बात ये है, काश कि यहाँ का आपका आवारा लौड़ा लपाड़ा भारत की तरक्की को सीखना शुरू कर दे, उनके अखबार, टीवी देखना शुरू कर दे, गाने सुन के, सिद्धू मूसेवाले के गाने छड़ के किसी वेले देख लो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरह चल रहे हैं, कुछ शर्म करो। लेकिन वो पता नहीं, फिर उस तरफ नहीं जाना। वो हमारे जैसा बंदा उधर ले जाए, कहते नहीं जी हम तो जिहाद करेंगे, कहते साडी डेस्टिनेशन अफगानिस्तान है। तो उनके गाने सारे सिद्धू मूसेवाले सुनने बैठ सुबह शाम। बॉलीवुड किसी शादी में चले जाए आप, इस तरह लगता है जिस तरह इंडिया में शादी हो रही। हर गाना इंडिया का ला के नच रही थोड़ी नेशन सारी जेड़े, और जितने, और शाम को बैठे सारे पीटीआई के वर्कर होंगे, शामी बैठे मुरशद कर रहे होंगे, उत्थे सारे जेडे भैन भरा नच रहे होंगे इंडियन गाने। इस तरह दिस इज नॉट हाउ द नेशंस मूव। जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ, जब तक मैंने कहा कि आपको मेजर कोई आके कार्डियोलॉजिस्ट सर्जरी नहीं करेगा, आपकी चारों की चारों आर्टरीज ब्लॉक है इस वक्त, चारों की चारों, आपकी चारों आर्टरीज के अंदर डॉलर फंसे हुए। वो कार्डियोलॉजिस्ट को आके जितना अरसा उसका ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करेगा, मैं समझता था काजी हमारे जो आसम मुनीर साहब हैं, इज अ वेरी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, मैं समझता था, इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन लोग बेचारे नहीं, उनके वो एस्प्रिन देख के साइड पे बैठेंगे, वो कहते हैं जी बेबी एस्प्रिन खा लें शायद फर्क पड़ जाए, लेकिन ये तो चारों आर्टरीज ब्लॉक है। तार साहब आज आपने नई टर्मिनोलॉजी दे दी है, आर्टरीज में डॉलर फंसे हैं। अब देखते हैं कि तार साहब क्या फंसा हुआ है उसमें। और आपकी बात सही है, शर्म हमको मगर नहीं आती। आप सही कहते हैं कि मादर मिल्लत ने, आप अगर जितना काम आपने वहाँ किया है, अगर आप पाकिस्तान में कर रहे होते तो पाकिस्तान कहाँ पहुँच जाता। लेकिन सारी बात है, सिस्टम ने हर बंदे को यहाँ से निकाला है। देखते हैं तार साहब क्या होता है। पर्टिकुलरली कश्मीर के हवाले से बड़ी अनसर्टेनिटी है। हुकूमत ने पैकेज का ऐलान भी किया, लेकिन स्टिल कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को जो मारा गया है वो सड़कों पे डेड बॉडीज़ ले आए हैं और इस तरह की चीज़ें। अल्लाह करे कोई ऐसा कोई नुकसान ना हो जाए और कोई ऐसी पब्लिक मूव ना शुरू हो जाए, क्योंकि सियासतदान ज़्यादातर समझते हैं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अलावा पाकिस्तान कोई नहीं है। तो बाकी भी पाकिस्तान है, अगर वहाँ से लोग निकल आए तो हमारा क्या बनेगा। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच।